मैम भाटी जी से सवाल है, बहुत विकास किया है आजमगढ़ में। सर आजमगढ़ में 25 किलोमीटर की सड़क 10 विधायक है नहीं बन पाई थी। अखिलेश जी का घर देख लिया तो ताजमहल शर्मा जाएगा, शाहजहां शर्मा जाएगा अगर अखिलेश जी का घर देख लिया किसी को। कांग्रेसी जो है ये इतने अमीर है, इनकी माइंडसेट भी इतनी अमीरी वाला है कि इनको दुनिया का रियलिटी, देश की रियलिटी पता ही नहीं। मैं जाति से जात हूँ और मैं ईमानदार हूँ और सच ही बोलता हूँ, मैं बेईमानी नहीं बोलता हूँ कभी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 210 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं बीजेपी की प्रवक्ता शिवम त्यागी और एंकर रूबिका लियाकत, जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा एंड जनता ने मिलकर कैसे कांग्रेसी तहसीन पूनावाला और समाजवादी राजकुमार भाटी को मस्त क्लास लगा दिया है। दोस्तों आज की डिबेट में ये दोनों इंडी वाले झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की प्रयास कर रहे थे, तब भाजपा शिवम त्यागी और जनता ने उन दोनों को भयंकर पेल दिया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार भाटी जी ने शुरुआत की और इन्होंने भी शेर से शुरुआत की, तो मैं शेर से ही शुरुआत करता हूं कि वो झूठ इतनी खूबसूरती से बोल रहा था कि मैं विश्वास न करता तो क्या करता। 4 बार के मुख्यमंत्री तो इनकी पार्टी में रहे, पहले मुलायम सिंह यादव जी रहे, फिर अखिलेश यादव जी रहे। 58 साल इनकी कांग्रेस ने राज किया। आज क्या कहते हैं चुनाव में आकर, हम 1 लाख देंगे, हम 8,500 देंगे, हम आपको विकास देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे। क्या दिया ये बताइए ना भाई। 58 साल रहने के बाद भी आप कुछ नहीं दे पाए। 58 साल रहने के बाद भी इस देश में 17,500 गांवों में बिजली अगर नहीं थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई। अगर 58 साल इस देश में रहने के बाद आज भी अगर गरीबों को 4.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज 2014 के बाद देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है आपने काम नहीं किया। अगर 58 साल राज करने के बाद भी इस देश में आज भी जो स्थितियां रही, जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ी, जिस तरीके से मात्र 10 साल में हमने उसमें 1 ट्रिलियन जोड़ दिया, अगर आप करते तो ये मौका नहीं आता। अगर 58 साल बाद भी आपको 370 हटाना पड़ रहा है आज 2014 के बाद, तो माफ कीजिए, अगर आपने किया होता तो हमें नहीं करना पड़ता। और 10 सेकंड और दे दीजिए। एक और चीज इन्होंने कहा, अब इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो बात ही नहीं करनी, मीट मांस मच्छी इस पर बात नहीं करनी। मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम ने नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया क्या? वो तो ठीक है, हम पलट कर जवाब दे तो कहते नहीं मांस मच्छी नहीं करनी, हमें तो बात ही नहीं करनी। अरे भाई जवाब दे रहे हैं आपका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, इस तरह की बातें करेंगे तो माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से जवाब आएगा, तैयार रहिए। नहीं पर एआई कर रहे हैं, मुझे बताइए, गिन के बताइए राहुल गांधी ने कितनी बार मन से एआई का जिक्र किया है और कितनी बार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारे मुद्दे जिन पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो होगी। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ छाती ठोक कर कहता हूँ, आपके आंखों में आंख डाल के कहता हूँ, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरकार। पहले चश्मा उतार दीजिए, सरकार उतार दीजिए। वो आशिक है जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी ने आज तक। बिल्कुल भाई, ये तो आशिक ही बाहर खड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे? आशिक हमें बात मानी नहीं जाएगी। आशिक हमेशा बाहर ही खड़े रहते हैं और बड़े प्रेम से अंदर आते हैं, हमेशा बाहर। वही तो आशिकी होती है। अब इनको आशिकी नहीं पता। अब सुनिए, हम मुद्दे की बात करें। अब सुनिए ना, अब मैं मुद्दे की बात करूं। देखिए, जहां तक सवाल है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, सरकार के पास जो रिसोर्सेज है वो देश के गरीब, देश के लोगों के लिए है, वो यंगस्टर्स के लिए। उस मैनिफेस्टो में यूथ लिखा हुआ है, यूथ को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनका कानूनी अधिकार होना चाहिए, राइट टू अप्रेंटिसशिप 1 लाख साल तक दिया है। राहुल गांधी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, मैनिफेस्टो में वेब 3.0 अभी राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा, आप लोग पढ़े लिखे, मैनिफेस्टो भी पढ़ना चाहिए। क्यों लगता है पढ़े लिखे नहीं है? क्यों लगता है? अरे रूरल में जाइए ना, आप पढ़े लिखे हैं राजकुमार भाटी जी। देश की जो वर्तमान स्थितियां, आपने रूबिका जी शुरुआत की बैंकिंग से। बैंकों में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड इस सरकार में हुए हैं, सबसे ज्यादा बैंक इस सरकार में डूबे हैं। अच्छा, बैंक खत्म हुए हैं, बैंक मर्ज हुए हैं, बैंकों का पैसा ले लेकर लोग विदेश भागे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख खाते में डालेंगे, आज सफेद धन लेके भी उनके मित्र भाग रहे हैं, जो जिन्हें मित्र बताते थे अपने भाषणों में। शिवम त्यागी, घाटे की बात हो रही है। देखिए, एमएनपीए में ऑल टाइम लो है। मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी समाजवादी के ऑफिस से कौन सा डेटा लेकर आए हैं हमें नहीं पता, किस बारे में बात करें, लेकिन एक विषय साफ है, बैंकों की हालत बेहद शानदार है, स्थिति बहुत कंट्रोल में है। सारी दुनिया जहां पर बुरे हाल से जूझ रही है कोरोना के बाद, जिस तरीके से ज्यादातर जितनी भी टॉप 5 इकोनॉमीज हैं, सबकी जो ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 3%, 2%, 1% पर भी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी 6% के आधार पर बढ़ रही थी, अब तो 7.2% के आधार पर बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ 14,500 गांव में हमें बिजली दी। आपने अगर 4.5 लाख गांव में दी तो एहसान नहीं किया भाई, बेसिक राइट है बिजली। 58 साल में भी अगर देश में बिजली नहीं ला पाए तो एहसान है क्या इस बात का? अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली नहीं आती थी तो एहसान है इस बात का? अगर गांव का किसान जो है रात भर ट्यूबवेल पर इसलिए लेटा रहता था क्योंकि 1 घंटा बिजली मिलती थी समाजवादी के समय में, तो एहसान है क्या इस बात का? नहीं, 24 घंटा बिजली इस देश की जरूरत है। और ये 2014 में नहीं, 60s में हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। हमारे साथ जो आजाद हुए देश है वो कहां पहुंच गए?
ये आज भी हमें यही गिना रहे कि नहीं हमने 4.5 लाख गांव में बिजली दे दी। बस करो भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। अब यहां पर सिर्फ इतना नहीं है कि विकास उन्होंने भी किया, विकास हमने भी किया, अब बात रफ्तार की है। अगर ये 11 किलोमीटर रोड बनाते थे तो हम 37 बनाते हैं। अगर इन्होंने फिर सिर्फ 58 साल में मात्र जो है 6 एम्स बनाए तो हमने 23 बनाए। अगर इनके समय में मेडिकल कॉलेजेस मात्र 267 थे तो हमारे पे 670 हैं। अगर हम ट्रिपल आईटी, एम्स की, हर किसी की बात करें तो हम स्पीड से बढ़ रहे हैं भाई आगे। और अगर एक और चीज पर आ जाते हैं, आप सबको याद होगा 2014 से पहले किसी के फोन में कोई भी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन होती थी क्या? होती थी क्या? इनके फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर, अच्छा वो इनके थे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर पता है क्या कहते थे? इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे अरे वो सब्जी बेचने वाली माँ जो है उसके पास कहां से मशीन आएगी, कहां से बिजली आएगी? आज ना मशीन की जरूरत है ना बिजली की जरूरत है। 70 साल में इनसे ये सोचा नहीं गया और आज कहते नहीं नहीं हमने विकास किया। अब जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देश का आया है, जो भी उपलब्धियां बता रहे थे, हाँ। देश के 41% प्रॉपर्टी देश की, 1% लोग मालिक हैं उसके। ये देश के लिए बहुत भयानक है। ये जब आंकड़े पेश करते हैं तो उसमें वो 1% भी शामिल होते हैं। देश में असमानता बढ़ रही है, देश में इकोनॉमिक असमानता बढ़ रही है। आप बताइए ये जो अमीर हुए हैं 1% लोग, ये पिछले 10 साल में ही हुए हैं, इससे पहले नहीं था आंकड़ा, इससे पहले इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। देश की ये सबसे गंभीर समस्या है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसको सुधारने की जरूरत है जो मोदी जी नहीं कर पा रहे। जी आपने सही जगह मुझे लैंड किया है। इंडिया ब्लॉक की जितनी पार्टियां हैं वो देश की सिर्फ 1% परिवार की पार्टियां हैं, कोई कॉमन जनता नहीं है। आपकी पार्टी का कितना नेता परिवार का है? और आप एक बात बताइए भाटी जी, ये भूल गए कि हर घर नल का जल पहली बार मोदी सरकार ने ये योजना लाया। बुंदेलखंड में आप कभी आपकी पार्टी पानी पहुंचा पाई थी, समाजवादी पार्टी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड जैसे प्यासे क्षेत्र में पहुंचाया और आप पहुंचा नहीं पाए। जो काम किया है उस पर जनता के बीच सामने गए हैं, बिना काम किए जनता के बीच नहीं गए हैं। ये शराब पहुंचाते हैं इंडिया लाइंस वाले, अरविंद केजरीवाल हैं तो उसमें नंबर 1 सीटें आप हारने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की जनता में इतना आक्रोश है, आज हमारे नेता बुंदेलखंड में थे, वहीं रैलियों को संबोधित कर रहे थे। बड़ा आरोप लगा रहे, बोल रहे आपके गमछे में तो पानी पहुंचा दिया आपने, लेकिन बुंदेलखंड के नलों में आप आज तक पानी ना पहुंचा पाए। बुंदेलखंड के लिए जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप बुंदेलखंड में रिपोर्टिंग करने जाएं, सबसे शानदार काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। उनके भोजन की, पानी की व्यवस्था, तभी उन्होंने हरा दिया इनको। इसमें कोई जलन नहीं है। एक तो कांग्रेसी जो है ये इतने अमीर है, इनकी माइंडसेट भी इतनी अमीरी वाला है कि इनको दुनिया का रियलिटी, देश की रियलिटी पता ही नहीं। कहते सिर्फ कॉर्पोरेट लोन से ही फायदा होता है। अरे भाई मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिल रहा है 1-1 लाख रुपए लेके जो लोग अपने काम चला रहे हैं उनके बारे में आप जानते ही नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास 2-4 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन हर किसी के पास नहीं है भाई। जो गरीब आदमी है वो तो 1-1 लाख लेके ही रोजगार कर रहा है और वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा, लेकिन ये देख नहीं पाए ना, बड़े लोग हैं, एलिटिज्म कूट कर भरा हुआ है। खैर अब आगे आता हूं। नहीं तो एक जगह एलिटिज्म है तो वो दूसरा किसान साथी है ना, नाम के समाजवादी हैं। 2-2 लाख करोड़ की संपत्तियां बन गई एक ही घर में पिछले 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, घर से बाहर निकलते नहीं। अखिलेश जी का घर देख लिया तो ताजमहल शर्मा जाएगा, शाहजहां शर्मा जाएगा अगर अखिलेश जी का घर देख लिया किसी ने तो, कि मेरा वाला ताजमहल कमजोर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। हमें तो एक बार भी आपने पार्टी ना दी। मैं देश के हित की बातें करना चाहता हूं, व्यक्तिगत गाली गलौज नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके नेता 2-2 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। मैं इस तरह के आरोप नहीं लगाऊंगा। मुझे राजकुमार भाटी के व्यक्तिगत समाजवादी होने में एक रत्ती शक नहीं है सर। यहाँ जमीन लेकिन अखिलेश यादव को अगर ये समाजवादी बता रहे हैं और सैफी में महोत्सव करने वाले को ये समाजवादी बता रहे हैं, और मोदी जी बिल्कुल जो बंडी पहनते हैं ना, उन्होंने खुद कहा कि ये रिसाइकिल प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता होता है, तो ये आरोप तो कदापि आप ना लगाएं। समाजवादी ये यूपी वाले सब अपने रास्ते से भटक गए, परिवारवादी में तब्दील हो गए। भैया ये कह रहे थे कि कौन भैया? 3 भैया हैं, ये भैया 4 भैया वाले कोने वाले तहसीन पूनावाला नहीं जानता, बोलो तहसीन पूनावाला। हाँ तहसीन पूनावाला ये बोल रहे थे कि बैंक घाटे में जा रहे हैं। बैंक कैसे घाटे में जा रहे हैं? बैंक, एक बात बताओ, बैंक प्रॉफिट में तो ऐसे जाएंगे ना। देखो हम यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, मेरे भाई 4-5 और बैठे हैं, सारे भाइयों ने लोन पे गाड़ियाँ लगा रखी हैं। सीधी सी बात है, जब बैंक से लोन पर गाड़ियाँ लगा रखी हैं तो हम बैंक को EMI भर रहे हैं पर मंथ। सीधी सी बात है, तो पर मंथ जब EMI भरेंगे तो सीधी सी बात है उनको बैंक ब्याज जा रहा है। जब ब्याज जा रहा है तो वो घाटे में कैसे जा रहे हैं? घाटे में कैसे जा रहे हैं? घाटे में जा रहे हैं, मैंने कहा प्रॉफिट में।
नहीं प्रॉफिट में, मैंने लोन ले रखा प्रॉफिट में, और एक नहीं 4 गाड़ियों पे ले रखा है। विजय भाई इनोवा क्रिस्टा मेरे पास है, सियाज है मेरे पास, डिजायर है मेरे पास, और एक और गाड़ी है, बता दूं ना, ऑडी भी मेरे पास है। मैं 1 मिनट, विजय भाई मेरी तरफ देखो। कौन है? आप अरे सुनो विजय भाई, विजय भाई इधर देखो, इधर। आप ईमानदार आदमी हो, देश के आम आदमी की वजह से। नहीं बात सुन लो। नहीं, मैं जाति से जाट हूँ और मैं ईमानदार हूँ और सच ही बोलता हूँ, मैं बेईमानी नहीं बोलता हूँ कभी। बात सुन लो पहले, बात तो सुन। ये रूबिका जी वाले हैं, गाड़ी का नंबर मत बता देना, गायब हो जाएगी वरना वापस पहुंचोगे। देश के आम नागरिक की वजह से कभी बैंक घाटे में नहीं जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्रियों के मित्र 1-1 लाख करोड़ लेके भागते हैं विदेश को, तब बैंक घाटे में जाते हैं। आपकी वजह से बैंक घाटे में नहीं जाएगा। उसकी वजह से सरकारें घाटे में जाएंगी, आम आदमी घाटे में नहीं जाएगा। ये भी बात ध्यान से रखना, आम आदमी घाटे में नहीं जाएगा, सरकारें घाटे में। देश दिवालिया हो जाएगा, आम आदमी अमीर बना रहेगा। वाह, आम आदमी घाटे में कभी नहीं जाएगा, ये आप सोच। अरे पर आम आदमी मतलब देश ही हुआ ना। अब जल्दी 10 सेकंड। मैम भाटी जी से सवाल है, बहुत विकास किया है आजमगढ़ में सर, आजमगढ़ में 25 किलोमीटर की सड़क 10 विधायक है नहीं बन पाई थी। 10 विधायक नहीं बन पाई थी, जल्दी बताइए। सभी के सभी मैनिफेस्टो फेल हो जाते हैं जब बात हमारी धरती माँ की आती है। आप ये बताइए, आपके मैनिफेस्टो में जितनी चीजें बताई गई है, क्या उनमें से कहीं पे भी ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव जितनी चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक बढ़ रहा है, फूड सिक्योरिटी बढ़ रहा है, उसके बाद में वाटर स्केर्सिटी बढ़ रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जा रही है? जितने भी नेता लोग हैं वो सारे के सारे बड़ी उम्र के 2-4 साल के बाद में निकल जाएंगे। उसके बाद में हम यंग जनरेशन है, अगर हमारी धरती माँ नहीं बचेगी तो हम यहाँ पे सीखे क्या करेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।